भारत से जंग जीत चुके, अब हम जीतने के ख्वाहिशमंद हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब में भारत को फिर मुज़ाकरात की पेशकश। कहा, भारत के साथ जामे और नतीजा खेज मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। भारत ने पहलगाम हमले की गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात की पेशकश कबूल करने के बजाय हमारे शहरों पर हमले किए। मुसल्लह अफ़वाज ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में जुर्रत का बेमिसाल मुज़ाहरा किया। शाहीनों ने दुश्मन को अपनी महारत से ज़ेर किया। भारत के साथ जंगी तैयारों को मलबे का ढेर बनाया। सदर ट्रंप मुदाखलत ना करते तो जंग के तबाहकुन नताइज सामने आते। वाज़ेह किया कि पाकिस्तान कश्मीर के साथ खड़ा है। एक दिन कश्मीरी अपना हक़ खुद इरादियत हासिल करेंगे। वो दिन दूर नहीं जब कश्मीर में भारतीय जुल्म का इख्तिताम होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के खिताब के दौरान जनरल असम्बली में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। आज की दुनिया पहले से कहीं ज्यादा पेचीदा है। दुनिया भर में तनाज़ात शिद्दत इख्तियार कर रहे हैं। आलमी कवानीन की खुलम खुला खिलाफ वर्जी जारी है। दहशतगर्दी दुनिया के लिए एक संगीन खतरा बन चुकी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गज़ा की तबाहकुन सूरत हाल पर कहा, फ़लस्तीनी अवाम की हालत ज़ार दिल दहला देने वाले अलमियों में से एक है। गज़ा में इसराइल नस्लकुशी कर रहा है, बच्चों और औरतों को निशाना बनाया जा रहा है। इसराइल ऐसा जुल्म कर रहा है जो हमें तारीख में नजर नहीं आता। शहबाज शरीफ का 6 साला फ़लस्तीनी बच्ची हिंद रजब की शहादत का तस्करा। कहा, क्या आप सोच सकते हैं कि वो नन्ही बच्ची हिंद रजब हमारी बेटी होती, हम उसे बचाने में नाकाम रहे। बोले, अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने मुश्किल तरीन हालात में अक़वाम मुत्तहिदा की क़यादत की। एंटोनियो गुतेरेस की जुर्रतमंदाना क़यादत काबिल तारीफ है। व्हाइट हाउस में बड़ी बैठक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात। इलाकाई सिक्योरिटी और इंसदादी दहशतगर्दी पर गुफ्तगू। पाक अमरीका तिजारती मुआहदे पर सदर ट्रंप से इजहार तशक्कुर। वज़ीर आज़म ने सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस के शोबों में ताउन मजीद बढ़ाने पर जोर दिया। अमरीकी कंपनियों के लिए ज़राअत, IT, मादनियात और तवानाई में सरमायाकारी की पेशकश की। शहबाज शरीफ ने टैरिफ मुआहदे पर शुक्रिया अदा किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को दौरा पाकिस्तान की दावत भी दी। वज़ीर आज़म और अमरीकी सदर के दरमियान 1 घंटा खुशगवार माहौल में गुफ्तगू हुई। अमरीकी नायब सदर और वज़ीर ख़ारजा भी मौजूद थे। दोनों ममालिक की क़यादत के दरमियान खुशगवार मुलाकात ने दुनिया की तवज्जो समेट ली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तनाज़ात के खात्मे के लिए मुखलिसाना काविशों पर सदर ट्रंप को अमकदाई करार दे दिया। गज़ा में जंगबंदी के लिए ट्रंप की काविशों को भी सराहा। कहा, अमरीकी सदर की फैसलाकुन सलाहियत के सबब पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी के साथ जनूबी एशिया में एक बड़े बहरान को टलने में मदद मिली। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शानदार शख्सियत के मालिक हैं और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर एक बेहतरीन और बावक़ार रहनुमा है। दोनों रहनुमा अजीम क़यादत की सलाहियत रखते हैं। पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को आगे बढ़ाने में उनका किरदार कलीदी होगा। अमरीका में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल को गैर मामूली प्रोटोकॉल। वाशिंगटन DC के एंड्रयूज एयरबेस पहुंचने पर वज़ीर आज़म का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। अमरीकी एयरफोर्स के आला ओहदेदार ने रेड कारपेट पर वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। मोटरकेड अमरीकी सिक्योरिटी के हिसार में एयरबेस से रवाना किया गया। वज़ीर आज़म ने गोदी मीडिया के तमाम अरमान ठंडे कर दिए। भारतीय सहाफ़ी को दहशतगर्दी से मुतालिक सवाल पर मुंह तोड़ जवाब दिया। भारतीय सहाफ़ी ने सवाल किया कि आप क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के खिलाफ क्या इक़दाम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि हम भारत की जानिब से होने वाली दहशतगर्दी को शिकस्त दे रहे हैं। सेहोनी वज़ीर आज़म नेतन्याहू को जनरल असम्बली में बड़ी रुसवाई का सामना। खिताब शुरू करते ही आधे से ज्यादा हॉल खाली हो गया। मुस्लिम सरबराहान और नुमाइंदे वॉकआउट कर गए। खिताब में नेतन्याहू का गजा जंग जारी रखने का ऐलान। फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करने को पागलपन करार दे दिया। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान सूर्या कुमार यादव कसूरवार करार। मैच फी का 30% जुर्माना आयद। सूर्या कुमार यादव के बयान पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने शिकायत की थी। सूर्या कुमार यादव पर सियासी बयान देने का इल्जाम साबित हुआ। ICC मैच रेफरी रिची रिचर्डसन ने फैसला सुना दिया। भारतीय कप्तान के खिलाफ फैसले की तफसीलात जल्द ICC जारी करेगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ी हारिस रऊफ और साहिदजादा फरहान की ICC में पेशी। हारिस रऊफ और साहिदजादा फरहान मैच रेफरी
रिचर्डसन के सामने पेश हुए। भारत की शिकायत पर फरहान और हारिस से सवालात। साहिबजादा फरहान ने गन सेलिब्रेशन का भरपूर दिफा किया। कहा, सरवीव रिचर्ड, MS धोनी और दीगर भी ये सेलिब्रेशन कर चुके हैं। पख्तून लोग हैं, हर खुशी के मौके पर इस तरह की सेलिब्रेशंस करते हैं। हारिस रऊफ ने मैच रेफरी से 6-0 का मतलब पूछा। हारिस के सवाल पर रेफरी रिचर्डसन खामोश हो गए। पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक मरतबा फिर मुकाबला दुबई स्टेडियम में इतवार को टाकरा होगा। फाइनल मैच के टिकटों की फरोख्त का सिलसिला भी जारी। सलमान आगा ने कहा है कि हम जीतने की पूरी कोशिश करेंगे। कौमी टीम के हेड कोच माइक हैसन ने खिलाड़ियों को क्रिकेट पर तवज्जो देने की तलकीन की है। कहा, पाकिस्तान टीम किसी भी वक्त कुछ भी कर सकती है। हुकूमती, मौशी और इक़्तिसादी टीम के IMF के साथ मुज़ाकरात। आलमी मालियाती इदारे का गुज़िश्ता माली साल में 12,970 अरब रुपए का टैक्स हदफ हासिल न करने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। FBR के मुताबिक 250 अरब से ज़ायद के टैक्स केसेस इल्तिवा का शिकार रहे। टैक्स टू GDP शरह 10.0% का हदफ न मिल सका। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज तारीखी दिन 100 इंडेक्स 1,62,000 की बुलंद तरीन सतह पर बंद। वज़ीर आज़म का स्टॉक एक्सचेंज के पॉइंट्स की तारीखी सतह अबूर करने पर इज़हार मसरत। बोले, हुकूमत की मेहनत से स्टॉक एक्सचेंज में बुलंदियों की तारीख रकम हो रही है। माशी तरक्की का सफर अब तेजी से जारी रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह 2025 कामयाबियों से भरपूर साल है। हाइब्रिड निज़ाम की पार्टनरशिप कामयाबी से आगे बढ़ रही है। पाक अमरीका सरबराहान की तारीखी मुलाकात पर ख्वाजा आसिफ का रद्द अमल। समाजी राबते की वेबसाइट एक्स पर जारी बयान में लिखा, भारत पर फतह, सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहदा और पाक अमरीका ताल्लुकात में बेमिसाल पेशरफ्त हुई है। गर्दिशी कर्जा पाकिस्तान के लिए बबाल जान। पावर जनरेशन कंपनीज की नाअहली और बिजली चोरी की वजह से गर्दिशी कर्जा बनता है। वज़ीर तवानाई उवैस खान लगारी कहते हैं, 2018 में सर्कुलर डेप 1100 अरब रुपए था। 2022 में गर्दिशी कर्जा 2200 अरब रुपए तक बढ़ गया। गर्दिशी कर्जा 6 साल में बिल्कुल खत्म कर देंगे। CPEC अवाम और बिलखुसूस नौजवानों के लिए तरक्की का नया दौर साबित होगा। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी के फ्रेमवर्क के तहत 14वीं मुश्तरका ताउन कमेटी के इजलास की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान और चीन आहनी भाई हैं जो एतमाद और मुश्तरका तकदीर में बंधे हुए हैं। इजलास में दोनों ममालिक के वुज़रा, लैंड मिनिस्ट्रीज के हुकाम और माहिरीन शरीक हुए। सऊदी फौज की गजा में वहशियाना कार्रवाइयाँ, मकानात, रिहायशी अपार्टमेंट्स और खैमे मलियामेट। इमदाद के मुंतज़िर अफराद पर गोलियां बरसा दी गईं। 10 फलस्तीनी शहीद और 18 जख्मी। सऊदी फौज का एक मरतबा फिर गजा सिटी के रिहायशियों को जबरी इनखला का हुक्म। मजीद हजारों अफराद नकल मकानी कर गए। शुमाली गजा में इमदाद के हुसूल की कोशिशों में 2500 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो चुके। इमदाद की बंदिश से मजीद 3 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। गजा का मुहासरा तोड़ने के लिए ग्लोबल समूद फ्लोटिला रवा दवा। इसराइल मगरबी किनारा जम नहीं करेगा, बस अब बहुत हो गया। मगरबी किनारे के इंजमाम की इजाजत नहीं देंगे। अमरीकी सदर ट्रंप ने इसराइल को खबरदार कर दिया। कहा, गजा जंगबंदी पर अरब ममालिक से मुस्बत बातचीत हुई है। जल्द गजा के मामले पर अमन मुआहदा मुमकिन है। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आईन कानून के मुताबिक हमेशा पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, सालमियत, इस्तेहकाम, यकजहती और खुशहाली की खातिर अंजाम दूंगा। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आईन और कानून के मुताबिक और हमेशा पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, सालमियत, इस्तेहकाम, यकजहती और खुशहाली की खातिर अंजाम। सिंध काबीना के नए रुकन इस्माइल राहुल ने सूबाई वजीर के ओहदे का हलफ उठा लिया। गवर्नर सिंध कामरान खान तेसूरी ने मोहम्मद इस्माइल राहुल से हलफ लिया। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह सूबाई वज़रा भी मौजूद थे। नासिर हुसैन शाह को महकमे बल्दियात का कलमदान मिल गया। सईद गनी को लेबर एंड ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल प्रोटेक्शन का कलमदान सौंप दिया गया। जाम खान शोरू को प्लानिंग एंड डेवलपमेंट का कलमदान मिल गया। बिलावल भुट्टो ने वफाक से अपील की है कि IMF से बात करें, किसी सूबे से नहीं। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का वज़ीर आला मरियम नवाज को जवाब। कहा,
सैलाब को पब्लिसिटी स्टंट बनाने वाले कुदरती आफत पर सियासत करते हैं। पीपल्स पार्टी सैलाब पर सियासत नहीं करती, हम पंजाब के मुतासरा भाइयों के साथ हैं। सैलाब मुतासिरीन पर किसी को सियासत करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। जो मुतासिरीन के लिए कुछ नहीं कर सकते वो गैर जरूरी तौर पर जबान दराजी से भी गुरेज करें। वजीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं कि पंजाब के अवाम ने मरियम नवाज को मैंडेट दिया। मरियम नवाज पंजाब का तहफ़्फ़ुज़ करना भी जानती है। सियासत के लिए और बहुत से इशूज हैं, सैलाब के नाम पर सियासी दुकानें बंद कर दें। सकरन में मडमंगली बचाओ बंद के मुकाम पर सैलाबी सूरत हाल। दरियाए सिंध में 4.5 लाख क्यूसेक के रेले से तोग़यानी, दर्जनों देहात लपेट में आ गए। पानी की सतह बुलंद होने के बाद देहाती मुश्किलात से दो चार, प्राइवेट कश्तियों के जरिए बचाओ बंद पर पनाह लेने पर मजबूर। बालाकोट और वादी काकान में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। बाबूसर टॉप समेत दीगर पहाड़ी इलाकों में सफेद चादर ने हर मंजर को जादुई बना दिया। मुल्क भर से आए सयाह खूब लुत्फअंदोज हुए। बर्फबारी के बाद वादी में खुनकी और सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का पंजाब यूनिवर्सिटी का दौरा, तलबा और इंतजामिया ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। DGISPR की तलबा से खुसूसी नशिस्त, सवालात के जवाबात दिए। शुरा ने DGISPR के जवाबात को हौसला अफजा और खुशाइन करार दिया। तलबा का मादरे वतन के दिफा में पाक फौज के शाना बशाना खड़ा होने का अज़्म। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से पाकिस्तान में तैनात आइलैंड की पहली रेजिडेंट सफीर मैरी ओनेल की मुलाकात। पाक आइलैंड ताल्लुकात अवामी राबते के फरोग पर तफसीली बातचीत। तिजारती, तालीमी और माहौलियाती शोबों में दो तरफा ताउन बढ़ाने पर भी इत्तेफाक। मरियम नवाज की आइलैंड को पंजाब में सरमायाकारी की भी दावत। डेरा इस्माइल खान में खौफनाक हादसा, दानासर के मुकाम पर तेज रफ्तार गाड़ी बेकाबू होकर उलट गई। हादसे में एक ही खानदान के 12 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी हुए। जाँ बहक होने वालों में मर्द, खवातीन और बच्चे शामिल। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसा गाड़ी के ब्रेक फेल होने के बायस पेश आया। कराची के इलाके मंगोपीर में कपड़े में लिपटी 20 साला लड़की की लाश बरामद। पुलिस के मुताबिक लाश तकरीबन 1 माह पुरानी है। कत्ल के बाद लाश कचरा कुंडी में फेंकी गई, शनाख्त न हो सकी। भैंस कॉलोनी जुम्मा हिमायती गोट में सेवरेज के मैन होल से 2.5 साला बच्चे की लाश मिली। मुतवफ़्फ़ी बच्चा सुबह से लापता था। जगह जगह गड्ढे और गड्ढों में जमा नाले का पानी, ये है कराची के इलाके लियाकताबाद की कहानी। लियाकताबाद 10 नंबर से हसन स्क्वायर जाने वाली सड़क पर सीवरेज का पानी जमा, ट्रैफिक जैम रहना मामूल बन गया। शहरी शदीद मुश्किलात का शिकार। और मरूफ गुलकारा नाहिद अख्तर आज अपनी सालगिरह मना रही हैं। अपनी मधुर और खूबसूरत आवाज से लोगों को मुतासिर करने वाली लेजेंड गुलकारा ने मौसीकी की दुनिया में खूब नाम कमाया। मौसीकी की दुनिया में गिरा कदर खिदमत अंजाम देने पर हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से उन्हें 2007 में सदारती अवार्ड बराए हुस्ने कारकर्दगी से भी नवाजा गया।